नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कृषि विभाग की। कृषि विभाग ने जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है। कृषि निदेशालय जम्मू में आज एक काउंटर की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से किसान सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये फॉर्मूला अगर सफल साबित हुआ तो जम्मू में ऐसे ही कई और काउंटर जगह जगह खोले जाएंगे। आज का हमारा जो ये प्रयास है, ऑर्गेनिक काउंटर हमने ये डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में खोला है। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि एक तो लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल मुहैया करवाई जाए और नंबर 2 जो हमारे फार्मर्स हैं जो उसको पैदा कर रहे हैं उनको एक अप्रोप्रिएट स्पेस मिले और अप्रोप्रिएट रेट मिले और इसकी जागरूकता लोगों को आए कि भाई ये ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल है हमारे इस इलाके में भी पैदा हो रही है। और ये जो काउंटर आज हमने लगाया है ये इसको हमने एक ट्रायल रन किया है और अगर ये हमारा कामयाब होता है हम जम्मू में और भी 8-10 जगह पे इस तरह के काउंटर लगवाएंगे सो दैट के फार्मर अपनी जो प्रोड्यूस है सीधी लाके कंज्यूमर को दे दे विदाउट एनी फ्रेश जो वेजिटेबल है फार्मर्स की वो हमारे कंज्यूमर्स को मिले। कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस है तो ये थोड़ा हमने सैंपल के तौर पर अभी डिपार्टमेंट की तरफ स्टॉल किया, लेकिन वेरी सून हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हम छोटे छोटे आउटलेट बना के यहाँ पर हम फार्मर्स का प्रोड्यूस खुद उनके हाथों वो खुद आके यहाँ बेचें ताकि हमारा उनका जितना भी ऑर्गेनिक हो वो खुद यहाँ आके सेल करें और जो मिडल मैन एजेंसी है उनको निकाल के जितना भी उनका बेनिफिट होगा डायरेक्ट फार्मर को मिले। मिडल मैन एजेंसी को हम साइड लाइन करके और फार्मर का प्रोड्यूस डायरेक्ट। सुचेतगढ़ की पंचायत सद्दोवाली और सतराइया के लोगों के लिए एक शिष्टमंडल ने आज आरिसपुरा पुलिस से मिलकर इन दोनों पंचायतों में पनप रहे ड्रग माफिया पर नकेल कसने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि ड्रग माफिया युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नशे का आदी बना रहे हैं और पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देने के साथ साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पुलिस ने लोगों को भरोसा जताते हुए ऐलान किया है कि वो अपने स्तर पर भी ड्रग माफिया की हर जानकारी पुलिस को देने को प्रतिबद्ध है। हमारी पूरी पंचायत, पूरे गांव के नौजवान, पूरे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि ये जो चिट्टा नाम की चीज हमारे समाज में बिक रही है इसको पुलिस कंट्रोल करे। हमारे गांव में भी बाहर से लोग आके बेचते हैं। 1-2 हमारे गांव का पेडलर है। हमने बाई नेम एसएचओ को पूरी पंचायत का रेजोल्यूशन डाल के दिया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने तो जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हम अपने पूरे लोग जो नौजवान हैं वो भी उनके खिलाफ उठ के खड़े हो गए। अगर कोई भी बंदा हमारी पंचायत में चिट्टा स्मगल करने की कोशिश करेगा उसके पिटाई भी होगी, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज में नशे जैसी बुराइयां चल रही हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। कश्मीर घाटी से नशे का खात्मा करने की मांग को लेकर श्रीनगर के स्थानीय युवाओं ने आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। ये युवा कश्मीर में खोली जा रही शराब की दुकानों की मुखालफत करने के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ भी नकेल कसने की जरूरत पर बल दिया है। इन लोगों का कहना है कि नशे के जाल में फंसे कश्मीरी कि कई युवा आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, लिहाजा नशे के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो ऐसे मामलों पर भी रोक लगनी चाहिए। इसलिए सुसाइड सब लोग कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आप यहाँ का फ्यूचर सोचो, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं आम हर किसी जगह पे, इनका यहाँ के सोचना है कि कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे सब स्टूडेंट को, बाकी लोगों को अच्छे से रहने चाहिए कि यहाँ पे ड्रग्स खोले। यहाँ पे बुलवाड़ पे है, शनिवार में, हम सब बंद करना चाहते हैं। हमें अपनी यूथ का सोचना है कि न कि सुसाइड, हर किसी जगह पे सुसाइड करते हैं क्योंकि हर कोई ड्रग एडिक्ट बनता है, फिर उसको पास पैसे नहीं बनते हैं, फिर वो ड्रग करता है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं ये चीजें यहाँ पे बंद करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर एक सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे पीरवर है, कश्मीर है पीरवर। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ और ऐसे ड्रग्स की। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड बंद होने पर निकाल बाहर कर दिए गए 30 अस्थायी मुलाजिमों ने जम्मू में आज 35वें दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा है। ये लोग प्रशासन से उन्हें अन्य सरकारी विभागों में एडजस्ट करने और उनका 28 महीने का बकाया मानदेय देने की मांग भी कर रहे हैं।
हमें यहाँ पे 35 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। तो सर हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट के सामने कोई बड़ी क्या बोलते हैं डिमांड नहीं रख रहे हैं। हम बस गवर्नमेंट के सामने यही डिमांड रख रहे हैं कि जैसे आपने क्या बोलते हैं एक महीने वाले लड़कों को, 6 महीने वाले लड़कों को, 3 महीने वाले लड़कों को, 1 साल वाले लड़कों को पेमेंट देके उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया है और आज वो अच्छे से मतलब अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। वही चीज हम भी चाहते हैं। वही चीज हम भी चाहते हैं कि हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डर उन पे लागू मतलब क्या बोलते हैं किया गया है, वही मतलब ऑर्डर सेम हमारे पर भी लागू होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं एडवाइजर साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं कि जैसे आपने क्या बोलते हैं जेके सीमेंट्स के मतलब उन एम्प्लॉयज के बारे में सोचो जो आज मतलब क्या बोलते हैं अपना घर अच्छे से चला रहे हैं, अपना रोज गुजार अच्छे से चला रहे हैं, वैसे हमारी एडजस्टमेंट भी सेम उसी हिसाब से की। आशा वर्करों ने आज अपनी मांगों को लेकर उधमपुर में प्रदर्शन किया है। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना के इस दौर में हर किस्म की ड्यूटी निभाने के बावजूद प्रशासन उन्हें उनकी सेवा का मेवा नहीं दे पा रही है। आशा वर्करों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है और दिन रात काम पर जुटे रहने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम बिल्कुल सताए जा रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट से हमें ऑर्डर आ रहा है कि आप ये काम करो, वो करो, एक के साथ सर्वे करो, दूसरे के साथ सर्वे करो। कोविड में तो हम पिछले साल से लगे हुए हैं सर्वे करने में, लेकिन उसमें हमें इंसेंटिव तो दूर की बात है, हमें सेफ्टी तक नहीं है। हमें कोई सैनिटाइजर नहीं मिला, हमें मास्क तक नहीं मिले डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ हमें कोई ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं मिले और हम डायरेक्ट पेशेंट को फेस करते रहे। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आशा वर्कर कोई बुलाया जाता है। कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट है, कभी BLO आ रहा है, कभी पटवारी आ रहा है, कभी ग्राम सेवक आ रहा है कि चलो जी आशा वर्कर बात करो, हमारे साथ सर्वे करो। दिन रात सर्वे तो हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। दिन को सर्वे करते हैं, शाम को किसी की डिलीवरी आ गई, रिपोर्टें बनानी है तो चलो जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC में चलो कहीं भी, तो हमें जाना होता है। लेकिन हमें इंसेंटिव जो है वो इसका कुछ नहीं मिल रहा है। आज तक हम लोग ऐसे ही बिल्कुल खाली हाथों ही वापस जा रहे हैं घर को। राजौरी थन्ना मंडल रोड पर चलने वाली मिनी बसों का किराया ना बढ़ाए जाने पर ट्रांसपोर्टरों ने आज प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने आज राजौरी थन्ना मंडी मार्ग पर धरना देकर अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाई और इस दौरान ये मार्ग कुछ समय के लिए बंद भी रहा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि किराया फिक्स न किए जाने के कारण वो कई समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। वो ना तो बच्चों के स्कूल की फीस भर पा रहे हैं और बैंक का लोन चुकाना भी उनके बस की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे किराए को बढ़ाया जाए। तेल बहुत महंगा हो गया और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी दिन को एक ही चक्कर लगा सकती है। बैंक की किस्तें पिछले 15-15 महीने से ड्यू पड़ी हुई हैं। गाड़ी वालों के हाथ खड़े हो गए हैं, इसलिए गाड़ी वालों ने कहा कि हमारा किराए को फिक्स किया जाए। हम बच्चों की फीस की स्कूल की फीसें देनी है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि मैड और 407 वालों का किराया फिक्स किया जाए। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जनमत अभियान की शुरुआत की गई है। शिवसेना ने इस अभियान में जम्मू के कई अन्य संगठनों को भी शामिल किया। इन सभी संगठनों ने आज महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा स्थल से इस अभियान की शुरुआत की है। अलग राज्य की मांग को इस जनमत के जरिए करीब 10 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों की राय लेने के बाद ही आगे की रणनीति को किया जाएगा। आज हम यहाँ पर तमाम पार्टियां, तमाम जम्मू का हितकारी जितने भी संगठन हैं, अपने जम्मू कश्मीर के, हमारी रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एकत्रित होने का हमारा मकसद है कि आज हम जम्मू को अलग दर्जा देने की मांग को लेकर, अलग राज्य का दर्जा की मांग को लेकर जम्मू के तमाम हितकारी संगठन जो है आज हमें समर्थन कर रहे हैं। हम संयुक्त रूप से आज जनमत संग्रह, जिसको जनमत संग्रह कहा जाता है, एक तरह का अभियान लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम संगठनों के साथ संयुक्त रूप से, शिवसेना भी उस संगठन में है, तमाम हमारे साथ धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी है। हमारा लक्ष्य है कि इस जनमत को हम तमाम लोगों के सहयोग के साथ 10 लाख लोगों तक पहुंचाएंगे। उनकी राय ली जाएगी
और उसका जो जनता का आदेश आएगा हमारे पास, उस आदेश के अनुसार हम आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, अब समय आ चुका है कि जम्मू को अपने लिए आवाज बुलंद करनी होगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर गांव में दलित समुदाय के 5 लोगों की निर्मम हत्या की दलित चेतना मंच ने कड़ी निंदा की है। मंच ने इस पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक आधार पर करने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। मंच के प्रधान श्यामलाल भस्सन ने आरोप लगाया है कि दलित समाज पर देश भर में अत्याचार हो रहा है और ये 5 हत्याएं भी इसी अत्याचार का हिस्सा हैं। रिसेंटली आप देखें 4 दिन पहले जहां मध्य प्रदेश में देवास जो जिला है वो वहां नेमावर गांव में 5 लोगों को, जो कि आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, 5 लोगों को मारकर जेसीबी से खड्डा निकालकर खेत में दफना दिया गया और 45 दिन के बाद उनकी लाशें मिली। हम जो भी मध्य प्रदेश की जो वहां की सरकार, हम चाहेंगे कि इनका केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनका केस चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जो पीछे परिवार रह गया है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस मिलनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनका जो स्पेशल मैं कहूँगा, उनकी जो जितने भी जो केस हैं अट्रॉसिटी एक्ट के तहत उनके रजिस्टर होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं पूरी स्थिति के अंदर। जम्मू में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शहर के मुख्य बाजारों और चौक चौराहों पर सबवे का निर्माण किया है ताकि लोगों को सड़क पार करने में परेशानी ना हो और वह सड़क हादसे से बचे रहे। लेकिन इस सबवे के निर्माण के बाद भी इन चौक चौराहों पर अभी भी लोग चलती ट्रैफिक में सड़क पार करते हुए नजर आते हैं। सबवे के होते हुए ये लोग क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं, तो आइए पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। जम्मू में नहीं हो पा रहा सबवे का प्रयोग, निर्माण पर खर्च किए लाखों गए बेकार, आम जनता ने सरकार पर उठाए सवाल। ये है जम्मू शहर में विभिन्न स्थानों पर बने सबवे। इन सबवे का निर्माण सरकार ने पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने की सुविधा देने के मकसद से किया था, लेकिन आज इस सुविधा पर ताले नजर आते हैं। ये ताले किसी और नहीं बल्कि सरकार ने ही लगाए हैं। सबवे पर लगे इन तालों को लेकर जनता सरकार से अब ये सवाल पूछ रही है कि अगर सबवे पर ताले ही लगाने थे तो फिर जनता के टैक्स के लाखों रुपए इन सबवे के निर्माण पर खर्च क्यों किए। मैं समझता हूं सरकार जो है वो इनको बंद करके उन लोगों के पैसों का दुरुपयोग कर रही है जो लोगों की जेब से जा रहा है टैक्स के रूप में। सबवे बने थे आज से कोई लगभग 10 साल पहले। जैसे बड़े बड़े मेट्रोज में हम देखते हैं लोगों ने सबवे बनाए थे ताकि लोगों को क्रॉसिंग में इजी रहे, क्योंकि सड़क चौड़ी होती है तो क्रॉस करना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आज 10 साल के बाद गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस के नाम पे उसको ज़ीरो किया, खाली बना के छोड़ दिया। अगर गवर्नमेंट से पूछा जाए कि वो इतने पैसे गवर्नमेंट ने लगाए उस पर, इतना खर्चा किया, पब्लिक एक्सचेकर की मनी वेस्ट की, तो आज उनका क्यों नहीं उनका इस्तेमाल किया जा रहा। तो उसको इस्तेमाल करने का पॉलिसी क्या है और कैसे वो इस्तेमाल किया जाएगा। लाखों रुपए खर्च करके सरकार इन सबवे का रख रखाव कैसे कर रही है, इसकी कहानी बयां कर रही है ये तस्वीरें। सबवे के अंदर चारों ओर फैली हुई गंदगी सरकार की अनदेखी की कहानी बयान कर रही है। लोगों की माने तो जिनके लिए सरकार ने इन सबवे का निर्माण किया था उनके लिए तो ये काम नहीं आए, लेकिन शराब और जुआरियों के लिए ये सबवे खूब काम आ रहे हैं। शाम ढलते ही यहाँ भी इन लोगों का मेला लगा रहता है। ऐसे में किसी शरीफ आदमी और महिला का यहाँ से गुजरना जान जोखिम में डालने के बराबर है। देखिए वहाँ पे क्या है, एक एंटी जो सोशल एक्टिविटीज है वो चलती हैं
वहाँ पे शराब का ठेके जैसी हालत है, जैसे बार होती है वैसे जो लोग हैं शाम के टाइम पे वो दारू पीते हैं, तरह तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है इन अंधेरों के साए में। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है इन चीज़ों को रोके, उन पे कोई पुलिस का जो है वो इंतजाम किया जाए ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। और आज वो सबवे किसी के काम नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो खाली एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए काम आ रहा है। कोई वहाँ पे शराब पी लेगा, कोई वहाँ पे उल्टे सीधे काम करेगा, या ज़्यादातर वो बंद पड़े हैं। सुरक्षा और स्वच्छता के हवाले से इन सबवे में कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसके कारण जगह जगह गंदगी नजर आती है। लोगों के मुताबिक वह कई बार इस मुद्दे को लेकर संबंधित विभाग से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन नतीजा डाक के 3 पात ही निकला और एक विभाग ने दूसरे विभाग पर इसका ठीकरा फोड़ा। अब लोगों ने सरकार से इनका रख रखाव और इन्हें आम लोगों के लिए खोलने की मांग की है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस तरह ताले लगाने से लोगों के एक्सीडेंट से लोगों को नहीं बचाया जा सकता है। इनके ताले खोले जाए, इनका सही तरीके से रख रखाव किया जाए और आम जनता को है जो एक्सीडेंट होने से बचाया जाए। जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने शहर में सबवे का निर्माण किया था, वह फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सरकार को चाहिए कि वह शहर में बने सबवे में सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था करे ताकि जनता इनका प्रयोग कर सके। अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में पाबंदियां दी गई हैं और छूट के चलते आज से रेस्टोरेंट व बार आदि खुल गए हैं। रेस्टोरेंट में बार की हालांकि कुछ शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। बार व रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है और यहां सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। प्रशासन के आदेश के मुताबिक वैक्सीनेशन ना होने की सूरत में 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट साथ रखना जरूरी होगा। सर मैं बहुत LG मनोज सिन्हा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने जो हाफ क्वांटिटी से हमें ओपन किया है और साथ साथ में इन्होंने जो गाइडलाइन निकाली है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए और नेगेटिव आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी एंट्री आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत अच्छा किया। और साथ साथ मैं एक और गुंजाइश करना चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि इस टाइम तो कुछ होगा नहीं, तो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक हो गया, अच्छा हो गया गवर्नमेंट ने जो कि 50% को फैमिली के साथ आ सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, ऐसे लेके कभी गाड़ी में उधर बैठो कहीं उधर बैठो, वो अच्छा थोड़ा लगता था। अभी आराम से बैठ कर खाएंगे बैठेंगे और क्या। बस बाकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ा टाइम टेबल जो वो बढ़ाया जाए। जो टाइम टेबल 7 बजे का रखा है 2 घंटे और बढ़ा दिए जाएँ, थोड़ा इनका भी काम हो जाए, बाकी जो घर से पब्लिक निकलती है, फैमिली निकलती है, उनको थोड़ा आराम हो जाए। सर गाइडलाइंस तो अच्छी बात है, हम फॉलो करेंगे गाइडलाइंस, पर हमारा टाइमिंग का प्रॉब्लम है। टाइमिंग 7 बजे बंद है, हमारा रेस्टोरेंट 7 बजे के बाद ही एक्चुअली जो होती है खाने पीने का काम 7 बजे के बाद ही होता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग इसमें बढ़ाया जाए कि हमारे लड़कों की रोजी रोजी सबका काम शाम अच्छे से चले। बाकी गाइडलाइंस हमारे पास मीटर है, सब कुछ है, हम गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर फॉलो करेंगे। 50% सेटिंग भी हमें अच्छी लगी, लेकिन हमारी टाइमिंग का प्रॉब्लम है। टाइमिंग हम 9:30 बजे खोलते हैं, शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। 7 बजे के बाद कस्टमर्स आते हैं, उनको कहाँ बिठाएंगे। वैक्सीन जिसकी होगी उसी को हम मीटर चेक वेक करके उसके बाद ही उनको एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस हम प्रॉपर गवर्नमेंट की फॉलो करेंगे, लेकिन हमें टाइमिंग की दिक्कत है बस। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया था और इस दौरान सभी पर्यटन स्थलों के साथ साथ पार्क वगैरह जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी आने के कारण पार्क वगैरह पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। इसी के तहत जम्मू में स्थित बागे बहु पार्क भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया। पार्क खुलने का आम जनता के साथ साथ अन्य लोगों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है,
एक्चुअली हमारा काम भी इसी पे डिपेंड करता है, हम भी गार्डन में फोटोग्राफी करते हैं। तो बाकी बाहर से लोग आते हैं जो बेचारा डिप्रेशन में, तनाव में घूमने आते हैं, थोड़ा रिलीफ होने है, काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए। तो चल खुला अच्छी बात है, हमारा सब कुछ इसी पे डिपेंड है। हमारी रोजी रोटी हम लोग ताजी माते चाली खाते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर होते हैं, बस यही होता है। क्या अपील करते हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से? आपकी फीसें भी नहीं इन्होंने बोला हुआ था, तो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप इस डिपार्टमेंट से? देखो ऐसा है, ये जो लॉकडाउन 2 महीने का रहा ना, ये 7 महीने से ज़्यादा खत्म आ रहा है। इतने 7 महीने में हमें प्रॉब्लम नहीं आई जितनी इन 2 महीनों में आई है। और डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह जानता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करेंगे थोड़ा हमारी तरफ से ध्यान दें प्लीज़, क्योंकि ये 2 महीने ने कमर तोड़ के रखी है हमारी। आज पार्क खुला है बहुत टाइम के बाद, बहुत अच्छा सिस्टम था अंदर जाने के लिए। वैक्सीन चाहिए कोरोना की और मास्क की, तो फिर जाने देंगे। इसलिए आपको अलाउ कर रहे हैं, वैक्सीन जिसकी लगी है उसको ही अंदर अलाउ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी गार्डन है यहाँ पे देखने के लिए, बाकी आना चाहता है जो आ सकता है। और ये जो फैसिलिटी अपनी कोरोना वायरस की रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, ये आम आदमी का एक कारोबार है जिसमें फोटोग्राफर भी हैं, जिसमें ये दुकानदार बेचारे बंद पड़े हुए हैं और ऑटो वाले भी हैं, मतलब काफ़ी कुछ इसमें है, पार्किंग है, सबका रोजगार इससे चलेगा। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि जिन्होंने टीकाकरण करवाया हुआ है वही लोग अंदर जा रहे हैं, जिनका टीकाकरण नहीं है तो वो लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो फिर किसी के साथ इन्फेक्शन हो जाएगी तो क्या कहे बाकी के लिए ये मुसीबत हो जाएगी। तो वैसे बागे वो खुल गया है, अब देखते हैं कि ऊपर वाला क्या करता है। इससे क्या होगा कि सबका काम चलेगा, मेट्रो वाला चलेगा, मतलब पूरा कारोबार हिलेगा ना सबका। अब बागे वो खुला है। विलेज डिफेंस कमेटी यानी वीडीसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान रविंद्र रैना ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रविंद्र रैना ने कहा कि वो पहले ही उनके इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो वीडीसी के भाई हैं, इन्होंने पिछले 35-40 सालों में, चाहे वो जिला किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, कठुआ हो, सांबा जिला हो, उधमपुर हो, रियासी हो, रजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, हर जगह जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया और अच्छा काम किया है। इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की और लोगों की हिफाजत की है। इनका एक लंबे समय से संघर्ष रहा है कि इनके साथ भी न्याय हो, जस्टिस हो। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, पहले भी आपके इन मसाइल को मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तक, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हर जगह पहुंचाया है। चूंकि कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उसकी वजह से कहीं दिक्कत आई। आपकी तमाम परेशानियों को बहुत जल्द हम हल करके आपके साथ इंसाफ करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जो पुराना वो जो निजाम था वो ठीक ढंग से लागू हो। गर्मी में इजाफा होने के साथ ही जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे ही परेशानी से जूझ रहे हैं ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा के गांव स्मैलपुर के लोग। पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों का आरोप है कि गांव में जल शक्ति विभाग ने ट्यूबवेल तो जरूर बनाया है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੋੜੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਜੀ ਆਖੀਏ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੇ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ PH ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, AW ਦਾ, JE ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਲੋ ਹੈ,
कहीं अच दे ट्रांसफार्मर खराब है भाई किन्ने दिन होना एक दिन होंदा 2 दिन होंदा रोज यार इ'यै बंदा सिस्टम लाओ ते अस उत्थे कित्थे जाना। सर ये तो काफी दिन की चला दी है 2 हफ्ते की लगा लो तुस कि रेगुलर चला दी है प्रॉब्लम साड़ी और बीच एक दिन कोई 3 या 4 दिन पानी आया सानू वो भी सानू कोई बड़ा ज्यादा पानी नहीं आता कोई आधा घंटा पानी आता और इन्नी सप्लाई है अगर साढ़े स्मैलपुर च 5 ट्यूबवैल ने इस वेले 5 ट्यूबवैल होने के बावजूद भी इतने पानी नहीं है सर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या तो कोई ज्यादा क्या कर सकते हैं कि एक ट्यूबवैल और दे सकते सानू पानी नहीं देंगे ट्यूबवैल से क्या करना टांचे खड़े करिए सर पानी क्या करना सर अगर एक ट्यूबवैल पानी नहीं दिया अस दूए ट्यूबवैल जन्ने पानी बाल्टी कोई भरी आने पीने लिए वो भी नहीं दिंदे वो बोलते कि तुसें कि महाराज अस दूए ट्यूबवैल दिते तुस इधर कियां आइए और साड़ी कुछ लोगों के कुछ दिख लो तुस इस ट्यूबवैल पर अगर साढ़े कोई 100 घर की सप्लाई जा रही है उनके विच 100 घर की अगर पानी नहीं देंगे क्या करग पानी और उस घर क्या करनगे सर पानी जड़ा असेंगी एक महीना जड़ा वो सप्लाई नहीं होंदा मतलब इन्नी बुरी इन्नी खस्ता हालत है पानी दी कि लोग जड़े पानी पालता है निके निके बच्चे जनानियां कुड़ियां बुढ़ियां बाल्टियां पतीलियां लेइयै ते 2 किलोमीटर पानी लैन वास्ते पार्टी असें जाने पौंदा किडियां कि PHE डिपार्टमेंट ओहदे विच जेई ने AW ने एक्शन ने चीफ इंजीनियर ने कमिश्नर तक असें चीफ इंजीनियर तक रिपोर्ट पहुंचाई भी साड़ी पानी की प्रॉब्लम जी हल किया जा। नंबर 2 अज तू 2 साल पहले इन्हें कि ट्यूबवैल बनाया साढ़े लागे भी इस इलाके च पानी की बड़ी समस्या। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।